राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम सावन के पहले सोमवार के बारे में बात कर लेते हैं। क्या करना है इस सोमवार को और कौन सा करना है विशेष उपाय, वो बता देती हूँ। 18 तारीख को यानी कि 18 जुलाई को पहला व्रत जो है सावन का शुरू होने वाला है। ठीक, तो सावन का माह 1 महीने तक रहेगा, यानी कि 12 तारीख तक रहने वाला है, 12 अगस्त तक। ठीक, तो पूर्णमासी पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले कौन सा ऐसा विशेष उपाय करें। सबसे पहले तो आपने बेलपत्र ज़रूर चढ़ाना है, शंकर भगवान को स्नान ज़रूर कराना है। उसमें कच्ची लस्सी बना लेनी है, यानी कि ताज़ा दूध डालना है, जो बॉइल्ड ना हो, कच्चा दूध होना चाहिए। वो आप जल में डालेंगे और उसके बाद जो है आप जल अभिषेक करेंगे। बॉइल्ड दूध को यूज़ मत करना, ठीक है। वो कच्चा दूध लेकर उसके बाद ही आपने जो है अभिषेक करना है। उसके बाद क्या करना है, आपने त्रिपुंड लगाना है, ठीक है। त्रिपुंड चंदन से लगाना है आपने, और त्रिपुंड उनको अर्पण करना है। 3 बारी करना त्रिपुंड अर्पण, यानी कि 1 बार लगा दिया, 2 बार लगा दिया। पहले कोई स्नान करता है, स्नान करने के बाद आप उनको जो है जल अर्पण करते हो, स्नान कराते हो, उसके बाद ही तो तिलक धारण कराते हो ना, वो करना है। करने के बाद आपने फूल, वाइट कलर के फ्लावर्स ले लो तो बहुत अच्छे, ठीक है। आपको फूल मिल जाए, मंदार का आपको रुई मिल जाए, रुई से दिया जला देना, ठीक है। दिया जो जला देना मंदार की रुई से जलाना, तो उससे क्या होगा कि आपको लाभ मिलेगा। कुछ भी मन की मुराद हो, आज तो मैं नेम ही नहीं कर रही, कोई भी नाम ही नहीं बता रही कि किस चीज़ के लिए क्या लाभ मिलेगा, ठीक है। वो मैं आपको शॉर्ट्स में बताऊंगी। आपने क्या करना है, मंदार की रुई लेकर के उसका दिया बना देना है। अब और क्या करना है, जब संध्या का टाइम आए सुबह, तो आपने एक दिया जो है मंदार की रुई का लगा देना। नहीं हो मंदार की रुई तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल आप लगा देना। भाव से इच्छा जो भी आपने प्रकट करनी है वो करना। कल मंडे है, खीर ज़रूर बनानी है, ठीक है। खीर का भोग जरूर शंकर भगवान को आपने लगाना है। अब कुछ लोग व्रत रखेंगे, कुछ लोग व्रत नहीं रखेंगे। अब व्रत में क्या कर सकते हैं, देखो 16 सोमवार वाली जो कथा होती है वो ही कर सकते हैं। अगर आप सोचो कौन सी कथा वाली हम करें, वो वाली करो। 16 सोमवार के बराबर का फल जो है सावन के सोमवार के व्रत रखने का प्राप्त होता है। अगर आपने ये व्रत रखे तो उसके बराबर कहे जाते हैं, ठीक है। वो जो फल 16 सोमवार रखने के बाद आपको प्राप्त होता है वो आपको उससे प्राप्त होगा। चूरमा बना लेना, ठीक है। अगर तो आप अन्न वाला व्रत करते हो तो उसमें जैसे लिखा हुआ है कि उसके पोर्शंस डिवाइड करके इतने मंदिर में देने हैं, इतने खुद खाने हैं, ठीक है, और इतना सबको प्रसाद के रूप में बनाना है, और देसी घी में बनाना, ठीक है। तो चूरमा बना करके, और उसके बाद आपने जिस तरह से उसके अंदर व्रत का नियम 16 सोमवार की कथा के अंदर बताया गया, बस वो आपने नियम पालन कर लेना है, ठीक है। अगर तो आप आटे का नहीं रख रहे हो, यानी कि आपने अन्न नहीं खाना, अन्न खाना है तो 1 टाइम अन्न खाना है, ठीक है। बाकी टाइम आप फ्रूट ले सकते हो, दूध, चाय, पानी, जो आप चाहो वो आप पी सकते हो, आप ले सकते हो, लेकिन आपने जो है 1 ही टाइम खाना जो है खाना है। अब एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई, आपको बताते बताते, मैंने कितनी बार सुना किसी से कि मेरे बच्चे तो 12 बजे तक वेट करते हैं कि किस समय पे जो है 12 बज जाएं और हम अपना व्रत तोड़कर दूसरा खाना खा लें, क्योंकि व्रत का खाना हमसे खाया नहीं जाता। अरे भैया, 12 बजे व्रत कौन तोड़ता है? हमारे धर्म में सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक व्रत होता है, या अगले दिन पारण होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा व्रत जो है आप कर रहे हो, ठीक है। अगर व्रत खोलने का नियम है तो अगले दिन सूर्य उदय पे खोलने का नियम है, ठीक है। तो जो सूर्य के अस्त होने से पहले ही खाना जो व्रत का 1 टाइम खाने वाला होता है वो खा लेते हैं, ठीक है। तो कितने लोग नहीं हम तो मंगलवार का भी व्रत रखते हैं, सोमवार का भी रखते हैं, रात के 12 बजे के बाद हम खाना खा लेते हैं। ये कोई नियम ही नहीं है, ठीक है। जब सुबह आप उठे हैं तभी आपका व्रत जो है सूर्य उदय पे शुरू हुआ और अगले दिन के सूर्य उदय तक व्रत रहता है। ये नहीं आधी रात को खाते रहे। अगर मन भोजन में ही अटका है तो व्रत रखने का फायदा ही क्या,
ठीक है। अगर जीभ हर टाइम, इसी को तो कंट्रोल करना है कि ये अब जो जायके लेने की आदत है तरह तरह की, उसको थोड़ा सा संतुलित करो, ठीक है। उसी कंट्रोल के लिए तो व्रत रखा जाता है, संयम के लिए तो व्रत रखा जाता है। अगर यहाँ पे ही वो अपना चटोरापन दिखाते रहोगे सारा टाइम, तो वो व्रत का कोई लाभ ही नहीं है। उससे अच्छा तो मत रखो। मन के अंदर संयम, ये मान लो कि हाँ हम जा रहे हैं और हमने जल चढ़ाना है और जो हमसे हो पाएगा वो हम कर रहे हैं। बाकी बेलपत्र भी मैंने आपको बताया, बेलपत्र को आपने ले लेना, उसमें 3 पत्ते होते हैं, उसको आप वॉश करके रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप उस पर राम लिखो, ओम लिखो, आपकी श्रद्धा, लिखा नहीं जा रहा, सिर्फ उंगली से ही मार्क कर दोगे कि हमने ओम लिख दिया पत्ते के ऊपर, इस तरह से करके तो भी चलेगा। ये बहुत अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा तो भी चलेगा, ठीक है। नहीं तो अनार की कलम ले लो, जो बड़े श्रद्धा के साथ और पूरे तरीके के साथ करना चाहते हैं वो अनार की कलम ले लें, उसको काढ़ लो, ठीक है, अच्छी तरह से शापन कर लो। करने के बाद उसको डिप कर करके उसके साथ लिख कर आप जो है अर्पण करते जाओ, ओम नमः शिवाय का जाप बोलते जाओ और साथ साथ जो है भगवान को याद करते जाओ, ठीक है। अब उसके बाद ये सब आपको कथा क्या करनी है, क्या खाना है, उसके बाद आप फलाहार भी ले सकते हो, यानी कि जो नवरात्रों में हम लोग खाना खाते हैं उसकी रोटी भी खा सकते हो। जो लोग अन्न खाना नहीं चाहते, ठीक है, तो वो उसके साथ भी खाना खा सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ मीठे पे व्रत रखते हैं, तो मीठे के ऊपर व्रत रखते हैं तो मीठी चीनी की रोटी शक्कर डालकर किसी प्रकार से भी आप जो है वो उसको खा सकते हैं। दूध के साथ ले लो, उस तरह से करके खा लो, ठीक है। तो ये मैंने आपको व्रत में क्या करना है वो बता दिया और आपको किस तरह से रखना चाहिए ये व्रत, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। गंगा जल जरूर शंकर भगवान पे अर्पण कर लेना, ठीक है। कुछ बातें मैं इधर उधर भूल जाती हूँ तो वो मैं आपको साथों साथ बताती रहती हूँ कि मेरे दिमाग से कोई चीज़ जो है वो निकल ना जाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आएगा 2 टाइम मिल रहे हैं शाम के टाइम, उस टाइम पे आपने पंचमुखी दीपक ले लेना है। अगर तो आपके घर में है तो उसके अंदर 5 जोते रख के या लेटी बत्ती रख के, जिस तरह का भी आपके पास दिया है उसके अंदर रख कर आप उसे प्रज्वलित कर देना और घर के ब्रह्म स्थान के बीच में रख देना। उसे रखने से पहले आपने पीली सरसों जो है आपने कॉर्नर्स के अंदर अपने घर के रख देनी है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी करके किसी चीज़ में रख दो या यूं ही स्प्रेड कर दो और उसे ओवरनाइट पड़े रहने देना। उसको उठाना नहीं, निकालना नहीं, कुछ नहीं करना। उसके बाद उसको अर्ली मॉर्निंग यानी कि अगले दिन जब झाड़ू लगेगा तभी आप उसको निकालेंगे और बुहार कर बाहर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, आपके घर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब की सब जो है वो हट जाएगी। अब जल डालने के लिए ये आपको ये भी उपाय मैंने बता दिया, ये आपने क्या करना। उसके बाद जल डालने के लिए यहाँ पे एक्सक्यूज मी, कभी शंख का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। अगर आप शंख का प्रयोग करते हो डालने में तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलता। शंकर भगवान का और शंख का आपस में कोई मेल नहीं है, वो विष्णु जी के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे श्रृंगी इस्तेमाल की जाती है जो कि एक मेटल की बनी होती है, यानी कि सींग की तरह शेप होती है, नंदी के सींग की तरह। तो वो इस तरह से करके बनी होती है जिसके अंदर थोड़ा सा छेद होता है और गाय का मुख बना होता है आगे। तो उसके साथ जो है आप जल उसमें डाल करके उसके साथ आप जल जो है वो अर्पण कर सकते हैं, यानी कि श्रृंगी के साथ उनको जल अर्पण किया जाता है, उससे उनको प्रसन्नता मिलती है, ठीक है। अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, आपको क्या क्या करना है, किस तरह से करना है और किस तरह से आपने पूरा लाभ लेना है। जो मैंने आपको उपाय बताया वो ज़रूर पर ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब आपके लिए ये सोमवार बहुत शुभ हो, भोलेनाथ की आप पर कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।